हेलो बच्चों, अनुराग क्लासेस के लेक्चर नंबर 18 में आपका धमाकेदार तरीके से स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर can be discussed about right hand thumb rule and clockwise and anti-clockwise momentum. Fleming left hand rule. What is Fleming left hand rule? बाएं हस्त नियम और दाएं हस्त नियम फ्लेमिंग का क्या होता? तो जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, जिसमें यह जैसे यह मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो अंगूठे हैं, अंगूठा जो होता है वो फोर्स की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को? फोर्स की दिशा को, कि यानी बल किस दिशा में लगेगा, यह अंगूठा बताता है। जब हम इसको ऐसे करते हैं तो यह जो उंगली है, देखिए अंगूठा के बगल वाली उंगली, वह करंट की दिशा को बताता है, यानी धारा की दिशा को बताता है। और ये जो मिडिल फिंगर है, यह जो मिडिल फिंगर है, देखिए यहाँ पर देखिए एक मिडिल फिंगर है। यह मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने का काम करता है। उसके आगे जो लिखा हुआ है उसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेन द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड such there are mutually perpendicular to each other। यानी जो मिडिल फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, और जो थंब है किसका? लेफ्ट हैंड का, वह जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है। जैसे मैंने बताया, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, तीन एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। नाउ इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया कि यह जो बीच वाला फिंगर है, यह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, यानी मैग्नेटिक चुंबकीय जो है, चुंबक किस दिशा में, उसकी डायरेक्शन को, चुंबकत्व डायरेक्शन को यानी दिशा को दिखाने का काम कौन करता है? फर्स्ट फिंगर। ओके, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर point the direction of current in the conductor, then the thumb point of the thumb point in the conductor, then the thumb point direction of force exerted on the conductor, यानी कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, इसके बारे में दिखाता है कौन? थंब। यह लेफ्ट फिंगर है, हाथ है ना। यह जो ऊपर वाली अंगूठे हैं वो फोर्स को दिखा रहा है। यह करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ प्रभाव हो रहा है उसके दिखा रहा है। और जो यह पॉइंट फिंगर है, यानी बीच वाली जो फिंगर है, यह मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का काम कर रहा है इस पिक्चर में। यानी टोटल जितना पढ़े उसका कैलकुलेशन यहाँ पर, कि जो फिंगर है वो कैसी कैसी दिशा दिखा रहा है। अब जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जैसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े, अब वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। यह जो काम होगा वो राइट हाथ से होगा, उस था जो वह लेफ्ट हाथ से था, यह जो होगा राइट से होगा। तो जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यही कहता है, इसमें भी जो फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब किसका? राइट हैंड का, वो था फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब किसका था? वो लेफ्ट हैंड का। लेकिन यह किसका है? राइट हैंड का। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, तीनों एक दूसरे के। जैसे हुआ था कि जो लेफ्ट हैंड था वह
परपेंडिकुलर था एक दूसरे के, जो लेफ्ट हैंड था अब राइट हैंड में वही चलेगा, सिर्फ वह राइट हो जाएगा और वह अभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। जो फर्स्ट फिंगर है, यदि इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी जो फर्स्ट फिंगर है वह क्या होगा, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। इफ द थंब of the point of direction of motion of the conductor, then the middle will be point of direction of induced current। इसमें जो है सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है कौन, फर्स्ट फिंगर। मैंने कैसा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी चुंबकीय डायरेक्शन क्या होगा, ये कौन दिखाता है, फर्स्ट फिंगर। और इसमें जो बीच वाली फिंगर है वह क्या चीज़ दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यह जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाता है और जो बीच वाली फिंगर होती है वो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, यानी करेंट कैसे प्रभाव कर रहा है, कैसे इंड्यूस कर रहा है, इसके बारे में दिखाता है कौन, यह मिडिल फिंगर। ओके, इसका जो डायग्राम है यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें फोर्स की दिशा बता रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता रही है, करंट की दिशा बता रही है, कौन है, राइट हैंड, यह है, और वो था लेफ्ट हैंड। राइट और लेफ्ट हैंड क्या है, क्या रूल है, इसके बारे में हम लोग जान गए, है ना। यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, इस पिक्चर में क्या कह रहा है, सोचिए कि इस पिक्चर में कह रहा है क्या, इस पिक्चर में यह कह रहा है कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जा रही है, यानी एक दिशा में जब जा रही है तो यह क्या करेगा, अट्रैक्शन पैदा करता है। लेकिन यह डिफरेंट है तो क्या करता है, रिपल्सन, रिपल्सन में दूरी हटता है ना, इसका काम यह करता है, दिशा यहाँ पर बात करना है, ठीक है। एफ जो है बराबर होगा म्यू नॉट माइनस I1 I2, यहाँ पर म्यू नॉट, जिसे म्यू नॉट कहते हैं, माइनस I1 यानी जो करंट और I2 दो करंट है, बाई 2 पाई डी, बाई कितना, 2 पाई डी। यहाँ पर जो म्यू है ये प्रिमिलिटी ऑफ मैग्नेट को बताने का काम कर रहा है, कौन, म्यू। और I1 और I2 जो है वह करंट किस वायर के थ्रू जा रही है यह दिखाने का काम कौन करता है, I1 एंड I2। I1 एंड I2 करंट थ्रू ए वायर, और जो D है वह डिस्टेंस बिटवीन वायर, वायर का क्या डिस्टेंस है इसके बारे में बताता है। इसमें वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, जो म्यू नॉट यहाँ है इसका वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 है ना, N पर ए स्क्वायर ना, न्यूटन पर पीयर स्क्वायर। क्या होगा इसका, यहाँ पर जब पुट करें I1 धारा दे देगा, I2 दे देगा, पाई का मान 22/7 होता है, डी दे देगा 2 है, म्यू नॉट आपको पुट करना, तो म्यू नॉट का यहाँ वैल्यू याद करना होगा कि 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 N पर ए स्क्वायर, तो न्यूटन पर पीयर स्क्वायर, है ना। यह हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको नोमेरिकल कराऊंगा। नोमेरिकल कराने के बाद मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबक के बारे में मैं बताऊंगा वह क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।